चार मर्दों के साथ एक शादीशुदा महिला रोज संबंध बनाती थी। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक शादीशुदा महिला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार मर्दों के साथ रोज संबंध बनाती थी। आखिर इस महिला के बारे में कैसे पता चला कि यह चार मर्दों के साथ संबंध बनाती थी? यह सच्ची कहानी कहाँ की है? पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाज संकट। आज समाज संकट में सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बागपत। इसी बागपत जिले में एक थाना है शहर कोतवाली। गांव था मितली। इसी मितली गांव के रहने वाले 35 साल का आदमी जिसका नाम सोनू था। सोनू अपनी 32 साल की पत्नी राखी के साथ रहा करता था। इन दोनों के 3 बच्चे थे। सोनू अपने ही गांव के चौराहे पर रेहड़ी पटरी लगाता था, जिस पर वह फास्ट फूड चाउमीन बर्गर बनाकर बेचता था। सोनू अपने माँ बाप से अलग रह रहा था। अलग इसलिए रह रहा था क्योंकि उनके माँ बाप के साथ राखी को बिल्कुल नहीं बन रही थी। इसीलिए वह अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ गांव में ही रहता था, लेकिन अपने माँ बाप के घर से कुछ दूरी पे रहता था। सोनू ने जब फास्ट फूड की दुकान शुरू की थी तब इनके 3 जिगरी दोस्त, एक का नाम विशाल, दूसरे का नाम दीपक और तीसरे का नाम रिंकू, इन तीनों दोस्तों ने इनकी काफ़ी मदद की थी। सोनू कभी कभार जब अपने घर पर पार्टी देता था तब वो अपने तीनों जिगरी दोस्त को घर पर बुलाता था और इन सभी के लिए उनकी पत्नी राखी खाना बनाती थी और सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते थे। सभी साथ में खाना खाता था। सोनू अपने तीनों दोस्त से कहता था कि अगर तुम्हारे जैसा किसी को दोस्त मिल जाए तो उस आदमी को ज़िंदगी में कभी दुख तकलीफ हो ही नहीं सकता है। उसकी ज़िंदगी बड़े ऐश मौज से कट सकती है। वह अपने तीनों दोस्त पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यह तीनों दोस्त सोनू के पीठ पीछे छुरी घोंपने का काम करने लगता है। सोनू की पत्नी राखी के साथ इनके तीनों दोस्त का अवैध संबंध बन जाता है। राखी कभी विशाल को तो कभी दीपक, कभी रिंकू को घर बुलाती थी। कभी कभार तो इन तीनों दोस्त को एक साथ घर में बुलाती थी और इन तीनों के साथ एक साथ संबंध बनाती थी। इस तरह से सोनू के जो तीनों जिगरी दोस्त थे उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ कई महीनों तक नाजायज संबंध बनाता रहा। इस नाजायज संबंध के बारे में सोनू को कभी शक ही नहीं हुआ कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी के साथ उनके तीनों दोस्त नाजायज संबंध बना रहा है। लेकिन जब सोनू को इसके बारे में पता चला तब वो अपनी पत्नी को रोकना टोकना शुरू किया। सोनू को अपनी पत्नी और उनके तीनों दोस्त पर तब शक होता है जब वह रात में फास्ट फूड की दुकान बंद कर जब अपने घर पर आता था तब कभी विशाल उनके घर पर होता तो कभी दीपक। सोनू ने सोचा मेरी जानकारी के बगैर इनके दोस्त सब घर पर क्यों रहता है। तब वो अपनी पत्नी को रोकना टोकना शुरू करता है। अपनी पत्नी से कहता है भले वह तीनों हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त हो, लेकिन उसे अपने घर पर आने मत देना। मैं घर पर रहूं तब मेरे दोस्त को बुलाना, नहीं तो इन तीनों दोस्त को मना कर देना। लेकिन राखी मानने वाली कहाँ थी। वो अपने पति के साथ तो संबंध बनाती ही थी, साथ में अपने पति के 3 दोस्तों के साथ भी संबंध बनाती थी। यानी राखी 4-4 लोगों के साथ संबंध बनाती थी। यह बात राखी अपने तीनों आशिक को बताती है कि तुम तीनों के बारे में मेरे पति को शक हो गया है, जरा घर पर संभल कर आना। जैसे ही यह बात राखी अपने तीनों प्रेमी को बताती है, प्रेमी सोचने लगता है कि अरे कभी न कभी तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तब वह सोचता है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिसके चलते वह कभी पकड़ा ही नहीं जाए। तब ये तीनों दोस्त फैसला करता है कि अगर वह अपने दोस्त सोनू की हत्या कर देती है तब तो न कोई उसे रोकने वाला होगा, न कोई टोकने वाला होगा। राखी के साथ जब मर्जी हो तब मिल सकता है, उसके साथ संबंध बना सकता है। विशाल, दीपक, रिंकू यह बात राखी को नहीं बताता है कि हम तीनों लोग मिलकर तुम्हारे पति की हत्या करने वाला है। तारीख थी 1 मई 2026। सोनू जैसे ही अपनी फास्ट फूड की रेहड़ी बंद कर घर पर पहुंचता है तभी विशाल सोनू को फ़ोन करता है। पार्टी देने के बहाने उसे ट्यूबवेल पर बुलाता है। सोनू अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, ऐसा करना तुम रात में खाना खाने के बाद सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे लेट हो सकता है। इस पर राखी अपने पति से पूछती भी है कि आप रात में कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो अपने पत्नी से कुछ नहीं कहता है। अपनी पत्नी को कहता है कि तुम खाना खाकर सो जाना। यह कहकर वो अपने घर से निकल जाता है। वह सीधा ट्यूबवेल पर पहुंचता है जहां पर उसका तीनों दोस्त विशाल, दीपक, रिंकू
दारू की बोतल लेकर, बियर की बोतल लेकर इंतजार कर रहा था। चारों दोस्त मिलकर शराब पार्टी करना शुरू कर देता है। सोनू को यह तीनों लोग ज़्यादा शराब पिला देता है ताकि फुल नशा में हो जाए, और यह तीनों थोड़ी थोड़ी शराब पीता है ताकि इसे ज़्यादा नशा ना हो। कुछ देर के बाद सोनू फुल नशे में हो जाता है। वो अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद इन तीनों को लगा कि सोनू अपना बचाव नहीं कर सकता है। बगल में ईंट पड़ा हुआ था। तीनों लोग ईंट उठाता है और सोनू के सिर पर मारने लगता है। यह तीनों लोग सोनू के सिर पर तब तक मारते रहता है जब तक सोनू लहूलुहान होकर मर नहीं जाता है। कुछ देर के बाद सोनू वहीं मर जाता है। फिर विशाल सोनू का मोबाइल लेता है, स्विच ऑफ करता है। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चला जाता है। उधर पत्नी रात में खाना खाने के बाद सो जाती है, और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तब देखती है कि उसका पति घर पर नहीं है। तब वो अपने पति को फ़ोन करती है। नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वह परेशान हो जाती हैं कि रात में उनका पति घर से गया लेकिन अभी तक घर नहीं आया। तभी गांव में शोर मचता है, हल्ला होता है कि सोनू की लाश ट्यूबवेल पर पड़ी हुई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही यह बात राखी को पता चलता है, राखी रोते पीटते हुए ट्यूबवेल पर पहुंचती है और अपने पति की लाश को देखकर वह बेहोश हो जाती है। बार बार अपने पति की लाश को देखकर बेहोश हो जा रही थी, तहारे मार मार कर रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जब जांच पड़ताल करती है तब पता चलता है कि सोनू की आखिरी बार बातचीत उसके दोस्त विशाल के साथ ही हुई है। जब सोनू की फ़ोन की आखिरी लोकेशन के बारे में पता करती हैं तब पता चलता है कि उस जगह पर सोनू का जो 3 दोस्त था, विशाल, दीपक, रिंकू, उन तीनों के फ़ोन की लोकेशन भी वहीं दिख रही थी। पुलिस को यहीं से उन तीनों दोस्त पर शक होता है। पुलिस इन तीनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ करती है, शुरुआत में तो तीनों इनकार ही करता है, लेकिन जब पुलिस इस पर सख्ती करती है तब यह टूटता है और बताता है कि हाँ, उसी ने सोनू की हत्या की है। पुलिस ने आगे कहा कि सोनू तो तुम्हारा जिगरी दोस्त था, तब तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की? तब यह तीनों ने बताया कि राखी के साथ इन तीनों का अवैध संबंध था, और इस अवैध संबंध के बारे में उसके दोस्त सोनू को पता चल चुका था। इसीलिए हम तीनों ने मिलकर सोनू की हत्या की है। पुलिस यह भी पूछती है कि क्या सोनू के कत्ल में उसकी पत्नी राखी का भी हाथ है, लेकिन वह तीनों इनकार कर देता है। वह बताता है कि इसके बारे में राखी को कुछ पता ही नहीं था। राखी ने पुलिस को यह बताया कि विशाल, दीपक और रिंकू के साथ कई महीनों से उसका अवैध संबंध जरूर था, लेकिन उसने अपने पति की हत्या नहीं करवाई। पुलिस को भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे यह साबित हो सके कि सोनू के कत्ल में उसकी पत्नी राखी का भी हाथ हो। फिलहाल विशाल, दीपक और रिंकू सोनू के कत्ल करने के जुर्म में जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक आदमी अपने 3 दोस्तों को जिगरी दोस्त मानता था, और वही तीनों दोस्त उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है और फिर अपने दोस्त को कत्ल भी कर देता है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।